शून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। श्लोक संख्या 29। धरा उवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नाना तनवे गुण आत्मने नमः स्वरूप अनुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रिया कारक विभ्रम ऊर्मये। धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये। शब्दार्थ। धरा पृथ्वी, उवाच बोली, नमः मैं नमस्कार करती हूँ, परस्मै सत्व को, पुरुषाय पुरुष को, मायया माया से, विन्यस्त विस्तारित, नाना अनेक, तनवे जिसके रूप, गुण आत्मने तीनों गुणों के स्रोत को, नमः नमस्कार करती हूँ, स्वरूप वास्तविक रूप का, अनुभवेन समझकर, निर्धुत अप्रभावित, द्रव्य पदार्थ, क्रिया कर्म, कारक कर्ता, विभ्रम मोह, ऊर्मये भवसागर की तरंगे। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। पृथ्वी ने कहा, हे भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तारित कर रखा है। अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते, जो विभिन्न भौतिक अन्योन्य क्रियाओं से प्रभावित है। फलतः आप भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते। तात्पर्य। जब राजा पृथु ने राज्यादेश सुनाया तो पृथ्वी समझ गई कि राजा भगवान का साक्षात शक्त्यावेश अवतार है। फलस्वरूप राजा भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानता है, अतः पृथ्वी उसे धोखा नहीं दे सकती। पृथ्वी पर आरोप लगाया गया था कि वह जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीजों को छिपाए हुए है, अतः वह यह बताने जा रही थी कि उन्हें किस प्रकार पुनः प्रकट किया जा सकता है। पृथ्वी को पता था कि राजा उस पर अत्यंत क्रुद्ध है और उसे आभास हुआ कि जब तक वह उनके क्रोध को शांत नहीं कर लेती, तब तक उनके समक्ष कोई सकारात्मक कार्यक्रम
रख पाना असंभव था। अतः प्रारंभ में विनीत भाव से वह अपने आप को भगवान के शरीर के अंश रूप में प्रस्तुत करती है। वह निवेदन करती है कि भौतिक जगत में जितने भी दैहिक रूप प्रकट होते हैं वे विराट शरीर के अंश है। यह कहा जाता है कि अधोलोक भगवान के पांव के अंश है और उच्चतर लोक उनके सिर के अंश है। भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति से करते हैं, किंतु एक प्रकार से यह बहिरंगा शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। किंतु साथ ही साथ भगवान बहिरंगा शक्ति में प्रकट नहीं होते, वरन वे सदैव आत्मशक्ति में स्थित होते हैं। जैसा कि भगवद गीता 9:10 में कहा गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही। भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, अतः भगवान बहिरंगा शक्ति से अनासक्त नहीं है। इस श्लोक में उन्हें गुण आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। इसका अर्थ है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का स्रोत, जैसा कि भगवद गीता 13:15 में कहा गया है, निर्गुणम गुण भोक्तृ च। बहिरंगा शक्ति से अनासक्त रहकर भी भगवान उसके स्वामी हैं। इस प्रसंग में भगवान चैतन्य के दर्शन को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है कि भगवान एक ही समय अपनी सृष्टि के साथ एक है तथा भिन्न भी है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। पृथ्वी कहती है कि यद्यपि भगवान बहिरंगा शक्ति से आसक्त है तो भी वे निर्धूत है। वे बहिरंगा शक्ति से कर्मों से सर्वथा मुक्त है। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं, अतः इस श्लोक में कहा गया है स्वरूप अनुभवेना। भगवान सदैव अपनी अंतरंग शक्ति में स्थित रहते हैं, फिर भी उन्हें बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों का पूरा ज्ञान रहता है। जिस प्रकार उनका भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भौतिक शरीर से आसक्त हुए बिना भगवान की सेवा करता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, जो भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता है वह अपनी भौतिक स्थिति की परवाह न करके सदैव मुक्त रहता है। यदि एक भक्त दिव्य बना रह सकता है तो फिर श्री भगवान के लिए सर्वथा संभव है कि वे बहिरंगा शक्ति से आसक्त हुए बिना अंतरंगा शक्ति में बने रहें। इस स्थिति को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार भक्त अपनी भौतिक देह से मोहग्रस्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत की बहिरंगा शक्ति से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। भक्त के लिए भौतिक देह कभी व्यवधान नहीं बनती, यद्यपि वह प्राकृतिक देह में स्थित रहता है जो अनेक भौतिक परिस्थितियों से संचालित है। यथा शरीर के भीतर 5 प्रकार के वायु है तथा अनेक अंग है, हाथ, पांव, जीभ, लिंग, गुदा इत्यादि, और यह सब अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। आत्मा अर्थात जीवात्मा, जो कि अपनी स्थिति से परिचित होता है, निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के कीर्तन में रत रहता है। उसका शारीरिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता। यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत से संबंधित है, किंतु वे सदैव आत्मशक्ति में स्थित रहते हैं और भौतिक जगत के कार्यों से अनासक्त बने रहते हैं। जहाँ तक भौतिक शरीर का प्रश्न है, उसमें 6 प्रकार की तरंगे अथवा लाक्षणिक भौतिक अवस्थाएं हैं: भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु। मुक्त जीव कभी इन 6 से कोई प्रयोजन नहीं रखता। भगवान समस्त शक्तियों के सर्वशक्तिमान स्वामी होने के कारण बहिरंगा शक्ति से कुछ संबंध रखते हैं, किंतु वे भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति की प्रतिक्रियाओं से सदैव स्वतंत्र रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी इस श्लोक से पृथ्वी देवी पृथु महाराज को प्रार्थना करना प्रारंभ करती हैं। अभी तक वर्णन आया कि महाराज पृथ्वी ने जो बीज छुपा लिए थे उसके कारण उन पर बहुत क्रोधित हो रहे हैं और अभी उनको मारने जा रहे थे, लेकिन इससे भयभीत होकर और ये समझकर कि ये साक्षात भगवान का शक्त्यावेश अवतार है, पृथ्वी देवी अभी पहले उनको प्रार्थना करती है और बाद में बताएंगे कि कैसे वो वापस जो बीज है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी देवी प्रार्थना कर रही है कि अपने आप को भगवान उनके अंश के रूप में प्रकट पहले बताती है कि मैं आपकी अंश हूँ, आपके शरीर के, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो पूरे 14 लोक है वो भगवान के शरीर के अलग अलग अंश है, उसी प्रकार से वो बताते हैं कि मैं भी आपकी एक अंश हूँ, है ना। और श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं भगवान की स्थिति का, कि भगवान किस प्रकार से उनके सृजन से जो उनकी बहिरंगा शक्ति है वो उनकी शक्ति है उनसे अलग भी है और उनके साथ भी है। शक्ति शक्तिमतो अभेदः, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है अचिंत्य भेदा भेद, भगवान अपने सृष्टि से अपनी शक्ति से जो इसमें जीव भी आ जाते हैं किस प्रकार से उनसे एक है और उनसे अलग भी है, भेद भी है और अभेद भी है। तो कैसे भगवान अपनी शक्तियों से एक है या जीवों से एक है, तो गुणात्मक रूप से अलग एक है और मात्रात्मक रूप से अलग है। जैसे कि जीव भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है, तो उस प्रकार से भगवान और जीव एक है लेकिन मात्रात्मक रूप से अलग है। भगवान विभु है और जीव अणु है। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं सोने का, तो सोना है तो एक सोने की खान है और एक सोने का कण है या सोने का छोटा सा टुकड़ा है, तो गुणात्मक रूप से दोनों सोना है लेकिन मात्रा में बहुत भेद है। या जैसे समुद्र है, समुद्र और समुद्र की बूंद, तो अगर हम उसका रासायनिक विश्लेषण करेंगे तो समुद्र और समुद्र की बूंद दोनों समान हैं गुणात्मक रूप से, किंतु मात्रा की दृष्टि से एक समुद्र बहुत विशाल होता है और एक बूंद बहुत ही छोटी होती है। तो उसी प्रकार से भगवान अपनी सृष्टि से अपनी शक्तियों से एक है और एक नहीं भी है। अपनी जैसे भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, भगवान कहते हैं किस प्रकार से वो अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे जगत में व्याप्त है, इस प्रकार से वो सब जगह है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। समस्त जीव भगवान में है लेकिन भगवान उनमें नहीं है। तो पहले भगवान ये कहते हैं कि उनके अव्यक्त रूप द्वारा यानी कि उनकी शक्तियों द्वारा भगवान हर जगह व्याप्त है। और अव्यक्त भगवान क्यों कहते हैं कि वो अव्यक्त है, क्योंकि हमें भगवान नहीं दिखते हैं। भगवान हालांकि हर जगह है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, परमाणु तक में भगवान है, सब जगह है, लेकिन हमें नहीं दिखते हैं। क्यों? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः, कि भगवान को देखने की विधि क्या है? सेवा, सेवोन्मुख होना पड़ेगा। तो हम अपनी इन स्थूल इंद्रियों से अभी भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि यह शुद्ध नहीं है। हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। तो जब सेवा भाव सेवोन्मुख होंगे तो इंद्रियां शुद्ध होंगी, इंद्रियां शुद्ध होंगी तो फिर हम भगवान को देख पाएंगे। संत सदैव हृदय प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो प्रेम का अंजन, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर हमें भगवान से प्रेम है तो हम हमेशा भगवान का दर्शन कर पाएंगे हर जगह। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि
प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपनी अव्यक्त रूप में सब जगह हूँ, सब जगह व्याप्त हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति सब जगह है तो वो अलग से एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य है, वो हर जगह होते हुए भी अलग से गोलोक में है, अपने उनका एक अलग अस्तित्व है, अलग पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे मायावादी उदाहरण देते कि अगर एक कागज़ है और एक कागज़ को बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित कर दें तो जो मूल कागज़ है वो नहीं रहेगा। लेकिन ये उपमा गलत है, क्योंकि भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है। भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। भगवान एक जगह होते हुए भी सब जगह रह सकते हैं। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, राजा है तो राजा अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे देश में बहुत सारे अलग अलग जो विभाग होंगे उनको चलाएगा। तो जो अलग अलग विभाग है पूरे देश में वो राजा की शक्तियों का प्रकटीकरण है। तो एक तरह से राजा वहाँ पे उपस्थित है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी अलग से राजा का अस्तित्व है। तो हर एक विभाग में राजा की उपस्थिति है, लेकिन फिर भी उसका एक अलग अस्तित्व है। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि सर्वथा फैले कार्य भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसा तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूँ। तो ऐसा इसका खंडन करने के लिए ही भगवान ये कह रहे हैं, क्योंकि समाज में भगवान के बारे में बहुत सारी भूल धारणाएं हैं। अगर हम शास्त्रों से, भगवद गीता, भागवतम इत्यादि से अगर शास्त्रों को, भगवान को नहीं समझेंगे और केवल अनुमान प्रमाण या अपने तर्क से भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो हम विफल होंगे। और इसीलिए समाज में अगर आप देखेंगे तो कई सारी धारणाएं हैं भगवान के बारे में। एक है नास्तिकतावाद की, कोई भगवान है ही नहीं, सृष्टि अपने आप आई है। और निरीश्वरवाद, कोई ईश्वर नहीं है। या कुछ लोग मानते हैं कि गॉड इज डेड, मतलब भगवान मर गए हैं, उन्होंने सृष्टि बना दी, अभी उनका जीवन समाप्त हो गया है, अभी वो मर गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई है और वो अभी बहुत वृद्ध हो चुके हैं, क्योंकि आदि पुरुष है, सबसे प्रथम जीव है, तो इतना समय हो गया सृष्टि को, तो अभी तक तो बहुत वृद्ध हो चुके होंगे। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो इसलिए ऐसे पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे कि भगवान कहाँ पे है, बादलों के ऊपर बैठे हैं और बहुत ही वृद्ध हैं, और उनकी दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, वृद्ध हो चुके हैं और गुस्सा कर रहे हैं। और जो भी जीव है इस पृथ्वी पर उन पर गुस्सा कर रहे हैं और थंडर बोल्ट्स, बिजली फेंक उन पर डाल रहे हैं, जो भी उनके नियम पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान बहुत ही क्रूर है। क्रूर नहीं, लेकिन भगवान ऐसे है कि भगवान ने बस एक अवसर दिया है हमको, ये जीवन दिया है उनको जानने के लिए, और अगर इस जीवन में हमने उनको नहीं जाना, उनको स्वीकार नहीं किया, तो अनंत काल तक हम नरक में रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं भगवान के बारे में समाज में। तो इन सब का निराकरण कैसे होगा? भगवद गीता से। इसलिए भगवान स्वयं खुद को बता रहे हैं, खुद के बारे में बता रहे हैं, दिव्य ज्ञान बता रहे हैं कि भगवान की स्थिति क्या है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, फिर भी मैं उनसे पृथक हूँ। फिर प्रभुपाद वही राजा को उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है, विभिन्न सरकार विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो सरकार के जो विभाग है वो राजा की शक्ति है, लेकिन तो भी राजा से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया। इस प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है
और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, विष्टव्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। तो अपने शक्तियों के माध्यम से भगवान सर्वत्र विद्यमान है। तो इस श्लोक में भगवान ऐसा कहते हैं। लेकिन अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी कि भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो एक ही जगह पे भगवान विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमें कि विरोधाभास है। पहले भगवान बोल रहे हैं संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। और अभी बोल रहे हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती है। पहले बोल रहे हैं जीव मुझ में है और अभी बोल रहे हैं मुझ में स्थित नहीं रहती है। भगवान बोल रहे हैं जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो ये भगवान का योग ऐश्वर्य, अचिंत्य शक्ति है भगवान की। भगवान को समझने के लिए, भगवान को समझने की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से होती है कि ये हमें समझना होगा कि हम भगवान को नहीं समझ सकते पूरी तरह से। जितना समझ भगवान हमें दे रहे हैं उतना ही समझ सकते हैं। अचिंत्य, भगवान अचिंत्य है। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ये उनका एक गुण है। भगवान के लिए सब कुछ संभव है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ये नहीं कर सकते, या अगर हम कुछ लिमिट लगाते हैं कि भगवान ये नहीं कर सकते, तो फिर वो भगवान नहीं है। क्योंकि अगर हम कुछ उन पे नियम लगा रहे हैं कि भगवान ये नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है कि कोई नियम है जो उनको बांध रहा है कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। मतलब क्या हो गया कि वो नियम भगवान से ऊपर हो गया, तो मतलब वो भगवान नहीं रहे। तो अगर आप किसी को भगवान बोल रहे हो तो ये हमें जानना पड़ेगा कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, और उसमें विरोधाभास वस्तुएं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक विरोधाभास प्रस्तुत हो रहा है कि भगवान बोल रहे हैं मैं सब कुछ मुझ में है, लेकिन सब कुछ मुझ में नहीं है। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं, अभी प्रभुपाद समझा रहे हैं कैसे भगवान बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझ में स्थित नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि हालांकि ये सब कुछ मैं पालन करता हूँ, सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बोझ नहीं है। भौतिक प्रकृति, भौतिक शक्ति के संपर्क में, बहिरंग शक्ति के संपर्क में भगवान है, लेकिन बहिरंग शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं भगवान। प्रभुपाद लिख रहे हैं कभी कभी हम देखते हैं एटलास का फोटो आता है कि भगवान का, ये एक अलग धारणा है भगवान की कि भगवान है और पृथ्वी का बोझ उठाए हुए हैं, पृथ्वी हाथ में लिए हुए हैं और पूरे से झुके हुए हैं, और उनके चेहरे पर बहुत ही परिश्रम दिख रहा है कि बहुत परिश्रम से भगवान इस पृथ्वी को उठाए हुए हैं, चला रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कंट्रोल कर रहा है या मेंटेन कर रहा है तो उसे प्रभावित होता है। तो भगवान तो इस पूरे विश्व को मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भगवान तो जरूर उससे प्रभावित होंगे, उससे आसक्त होंगे। लेकिन जैसा कि इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान अपनी बहिरंग शक्ति के संपर्क में होते हुए भी उनसे अनासक्त है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, कभी कभी हम एटलास को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष में से भिन्न है।
वे पृथक स्थित है। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूं। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। भगवान इतना कुछ करते हुए भी भगवान उससे अलग है। भगवान एंजॉय कर रहे हैं। परम पूज्य भक्त विकास महाराज के लेक्चर में सुना था, भगवान वो कहते हैं कि अल्टीमेटली भगवान क्या है, वो भोगता है, एंजॉय, सुप्रीम एंजॉय, वो एंजॉय करते हैं। प्रभुपाद इस जगह नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं, जर्मन फिलोसोफर, एक जर्मन फिलोसोफर भारत में आता है और वो ढूंढता है कि भगवान कौन है। तो वो अलग अलग देवी देवताओं को देखता है, तो हर देवी देवता कुछ ना कुछ कार्य में लगे हुए हैं। इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं और शिव जी किसी कार्य में लगे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, दुर्वा जैसे अलग अलग सब देवी देवता, कोई संहार में लगा है, कोई क्रिएशन में लगा है, कोई डिस्ट्रक्शन में, कोई विनाश करने के लिए लगा हुआ है। तो जब वो कृष्ण को देखते हैं तो वो बांसुरी लिए हुए राधा रानी के बाजू में खड़े हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि ये है भगवान। अगर वो भगवान है तो भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नमा भगवान को कर्म बहानता नहीं है, भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान को कोई कर्तव्य नहीं है ना, पूरे तीनों लोक में उनको कोई कर्तव्य नहीं है करने के लिए। तो ये सब देवी देवता को देखते हैं हम, उनके सब कर्तव्य है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके कर्तव्य है, लेकिन भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान केवल एंजॉय करते हैं बस, और केवल उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। उनकी वो इच्छा करते हैं और सब सृष्टि होती है, प्रलय होता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये भगवान की स्थिति है। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये मेरी अचिंत्य शक्ति है ना। भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि अलूफ, उससे अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं। जैसे परमात्मा है, उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो परमात्मा जिस प्रकार से हर एक जीव के साथ है, तो ये भगवान की ये ऐश्वर्य को दिखाता है कि परमात्मा हर एक जीव के साथ है, लेकिन फिर भी उसके कर्मों को परमात्मा ग्रहण नहीं करते हैं। अगर परमात्मा किसी सूअर के शरीर में है और वो सूअर का शरीर मल खा रहा है या किसी दुख में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा उस स्थिति से प्रभावित है। परमात्मा किसी के फलों को ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे कि कठोपनिषद में और दूसरे उपनिषद में ये उपमा आती है कि जीव और परमात्मा कैसे हैं, जैसे कि एक ही वृक्ष पे बैठे हुए दो पक्षी हैं। एक पक्षी वृक्ष के फलों को चख रहा है, अभी वो फल अगर कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, जो भी है वो पक्षी खा रहा है, और परमात्मा रूप में जो पक्षी है वो बस उसको देख रहा है, ये जो कर रहा है उसको देख रहा है, उपद्रष्टा। और क्या कर रहे हैं, अनुमंता, अनुमति दे रहे हैं कि ठीक आपको ये करना है, ठीक है आप करिए। लेकिन भगवान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो स्वयं जीव है। काफ़ी बार लोग कुछ बुरा कार्य करते हैं और दोष किस पे देते हैं कि परमात्मा पे, कि भगवान ने करवाया, भगवान ने अलाउ किया। भगवान अनुमति देते हैं लेकिन भगवान उसके जिम्मेदार नहीं है। इच्छा तो जीव की होती है, जीव इच्छा करता है, भगवान अनुमति देते हैं, क्योंकि भगवान की अनुमति के बिना जीव कुछ नहीं कर सकता है। जीव की भोग करने की इच्छा है तो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आकर भगवान उसको सब कुछ प्रदान करते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, अज्ञान, सब कुछ भगवान प्रदान करते हैं। पूरी सृष्टि भगवान देते हैं, जिससे जीव अपनी भोग करने की इच्छा पूरी करने का प्रयास कर सके। तो भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की मदद के बिना तो जीव कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान केवल अनुमंता है बस, उसके फल भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो भगवान की सृष्टि इतनी
पूर्ण रूप से कार्य करती है। इसलिए काफ़ी लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके पीछे कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, क्योंकि एकदम परफेक्टली चल रहा है सब कुछ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा कि हमारे साथ है। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। ये भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योग ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है, योग शक्ति, है ना। तो इसको समझाने के लिए भगवान फिर उपमा देते हैं अगले श्लोक में। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। इसको समझाने के लिए भगवान उपमा देते हैं कि कैसे सब कुछ मुझ में स्थित है, फिर भी मैं उससे प्रभावित नहीं रहता हूँ। तो जैसे आकाश है, आकाश में वायु विचरण कर रही है, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो जिस प्रकार से आकाश में वायु स्थित रहती है और इधर उधर विचरण करती रहती है, लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिट है जो आकाश ने बना के रखी है कि वो इस पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं जा सकती। तो आप उसको एक कटोरे के समान मान सकते हो। आकाश एक कटोरे के समान है, उल्टा कटोरा है और उसके अंदर हवा विचरण कर रही है। तो वो कटोरा है, वो उसकी लिमिट है, उसकी सीमा है। उसी प्रकार से भगवान ने बद्ध जीव के लिए एक सीमा निर्धारित की है। वो विचरण कर सकता है, पूर्ण रूप से मुक्त है, भगवान से निर्भर भी, भगवान पे निर्भर भी है और भगवान से मुक्त भी है। कैसे भगवान पे निर्भर है कि भगवान ने उसकी सीमा निर्धारित करके रखी है कि जीव को जो भी करना है वो इस भौतिक जगत की सीमा में कर सकता है। उसकी कुछ इच्छा है तो वो पूरी कर सकता है, भगवान उसको पूरी करवाने में बस फैसिलिटेट करेंगे, मदद करेंगे। तो उस प्रकार से यहाँ तुलना की गई है। तो यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि भगवान इसको फिर योग ऐश्वर्य क्यों बोल रहे हैं, अचिंत्य योग शक्ति क्यों बोल रहे हैं। ये तो हमें समझ में आ गया, ये उदाहरण से ऐसा कोई उदाहरण मिल गया, हमें समझ में आ गया। तो अभी तो हम इसके चिंतन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे आकाश में हवा स्थित है वैसे ही सब जीव भगवान में स्थित है, भगवान द्वारा नियंत्रित है। तो इसमें फिर अचिंत्य भगवान क्यों बोल रहे हैं, योग ऐश्वर्य क्यों बोल रहे हैं भगवान। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आकाश और हवा का जो उदाहरण है उसमें आकाश क्या है, निर्जीव है, हवा भी निर्जीव है और आकाश भी निर्जीव है, उसमें जीवन नहीं है, चेतना नहीं है। इसलिए वहाँ कोई अटैचमेंट नहीं हो सकता है, कोई आसक्ति नहीं हो सकती। लेकिन भगवान की स्थिति ऐसी है, भगवान सुप्रीम लिविंग बीइंग है ना, और वो सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, पूरे भौतिक जगत को, भौतिक जगत में सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, फिर भी वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये अचिंत्य चीज है। क्योंकि सामान्यतया अगर कोई भी व्यक्ति कुछ नियंत्रित करने जाएगा, कुछ मैनेज करने, कंट्रोल करने, कुछ या फिर कुछ बनाता है, कुछ क्रिएट करता है, तो उससे प्रभावित हो जाएगा, उससे आसक्त हो जाएगा। लेकिन भगवान की स्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए भगवान यह बोल रहे हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी सृष्टि मुझ में स्थित नहीं है, मैं इससे अलग हूं, मैं इससे प्रभावित नहीं रहता हूं। भगवान सृष्टि बार बार बनाते हैं, बार बार प्रलय होती है, भगवान की शक्ति है, भगवान ने सृजित की है, बार बार उसका प्रलय हो रहा है, लेकिन भगवान जरा भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं, पूरा अलग है। तो जैसे ऐसा कोई उदाहरण, केवल एक ही उदाहरण है जहाँ पे जो कंट्रोलर है वो जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है उससे प्रभावित नहीं रह रहा है, वो है भगवान, है ना। इसीलिए ये अचिंत्य चीज़ है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अपने टीका में। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस तात्पर्य से। हरे कृष्ण।
किसी कोई प्रश्न है? जैसे आपने बताया कि ऐसे कोई कार्य भी भगवान नहीं करते, तो इस रास्ते ये बदलना सकते हैं क्या, भगवान को एक चीज बना सकते हैं जो खुद करते हाँ, तो प्रभुपाद उसका उत्तर देते हैं। प्रभुपाद को भी पूछा था एक बार कि क्या कृष्ण एक ऐसा पर्वत बना सकते हैं जो खुद ना उठा पाए? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि हाँ, वो बनाएंगे और फिर उसको उठा लेंगे। पहले बना देंगे, फिर उनकी शक्तियों का विस्तार होगा, फिर उसको उठा लेंगे। हैं। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में उदाहरण दिए थे, जिस तरह सोना और उसके जो कर्म है छोटे, तो मात्रा में अलग हो सकता है कि दोनों गुणों में से। तो समुद्र का भी आप काफी नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं, जिस तरह की मतलब दोनों अगर मिक्स किया जाए तो फिर वो एक हो गए, हम्म तो उसका कैसे तो उपमा, जब कोई उपमा दी जाती है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे अणु और विभु को समझाने के लिए हम ये बता रहे हैं, है ना, कि समुद्र बहुत बड़ा है और उसका एक अंश है बूंद। तो भगवान बहुत विभु है और उनका एक अंश है हम। तो गुणों में सेम है, लेकिन मात्रा में बहुत भेद है ना। तो ये दिखाने के लिए है। समुद्र, तो इसमें ये कैरेक्टर यहाँ पे उस पानी की जो तरलता वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, वो हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी उपमा जब दी जाती है तो कुछ कुछ उसके जो गुण हैं उसको कंपेयर किया जाता है। तो ये जब उपमा दी जाती है तो वो कहते हैं, मायावादी कहते हैं कि नदी है, नदी समुद्र में जा रही है, समुद्र से आके एक हो जाती है। तो हमारा आचार्य उसका खंडन करते हैं कि हम नदी का जल नहीं है, हम नदी में तैरने वाली मछलियां हैं, जो नदी में भी जिनका अस्तित्व रहेगा और जब वो समुद्र में चली जाएगी तब भी उनका अस्तित्व रहेगा। तो ऐसे ऐसे और कुछ? ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।